नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिहार में पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार दी। घटना गोपालगंज जिले की है। पुलिस की गोली से घायल इनामी अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज में बैकुंठपुर के बंगरा पुल के समीप पुलिस से हुई मुठभेड़ में इनामी कुख्यात को दाहिने पैर में गोली लग गई। हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने जख्मी हालत में कुख्यात को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि 25,000 का इनामी बदमाश महावीर यादव मंगलवार की शाम बैकुंठपुर के बंगरा पुल के समीप पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया। गोली लगने से वो जख्मी है, उसे इलाज के लिए स्थानीय CHC में भर्ती कराया गया है। जख्मी बदमाश सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहीमा का निवासी है। मुरैना जिले में भाजपा नेता के घर मंगलवार रात डकैत घुस आए। कट्टे की नोक पर डकैत 1 करोड़ से अधिक कीमत के सोने चांदी के जेवर, नकदी और 12 बोर की बंदूक लूट गए। वारदात के समय भाजपा नेता राजकुमार यादव, उनकी सरपंच पत्नी मंजू यादव और 2 बच्चे घर में मौजूद थे। यह घटना जौरा तहसील के आलापुर गाँव की है। भाजपा नेता राजकुमार यादव ने बताया कि मंगलवार रात करीब 1:30 बजे बदमाशों ने पहले घर की रेकी की, फिर लोहे की सीढ़ी लगाकर छत से घर में प्रवेश किया। 4 बदमाश हथियारों के साथ घर में घुसे, जबकि कुछ बाहर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने कट्टा तान दिया। उन्होंने पूरे परिवार के हाथ पैर बांध दिए और तिजोरी की चाबी लेकर जेवर और नकदी लूट ली। घर में जमीन की रजिस्ट्री के लिए 50 लाख रुपए नकद रखे हुए थे, वो भी वे लूट के चले गए। जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के गोवाच गांव में एक आंगनवाड़ी सहायिका की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव पर तेजाब डालने का भी आरोप लगाया है। मृतका स्वर्गीय बलदेव दास की 58 वर्षीय पत्नी कलवा देवी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन में जुट गई। मृतका की छोटी पुत्री आरोप लगा रही है कि पड़ोस और उनकी पत्नी, जो खुद आंगनवाड़ी सेविका है, पिछले 2 वर्षों से उनकी मां को केंद्र से हटाकर अपनी बहू को सहायिका बनवाने की कोशिश कर रहे थे। जब कलवा देवी ने इसका विरोध किया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया था। सोमवार की शाम दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने पहले उनकी मां के साथ मारपीट की, फिर जबरन तेजाब पिलाकर उनकी हत्या कर दी गई। गैंगस्टर नीरज बवाना को दिल्ली हाईकोर्ट से 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है, जिसके बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया। इस बीच जब नीरज को जेल से बाहर लाया गया तो वो सलमान खान की फेमस फिल्म तेरे नाम की तरह नजर आए। उसे इतनी सिक्योरिटी में बाहर लाया गया जितना तो किसी CM को भी शायद नहीं मिलती हो। नीरज बवाना जेल से बाहर आते ही वक्त सफेद शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स में नजर आए और बाहर आते वक्त वह लंगड़ा कर चल रहे थे। जेल से बाहर नीरज बवाना अपनी बीमार पत्नी से मिलने आया था। बता दें, नीरज के पत्नी के ब्रेन में नर्व ब्लॉकेज है। यही कारण है कि उसने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। रायबरेली में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर कमरे में सो रहे दंपत्ति पर हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। वही महिला के शोर मचाने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से घायल महिला को गंभीर हालत में रायबरेली एम्स में भर्ती कराया गया। मामला खीरो थाना के महारानीगंज गांव का है, जहां गली व्यवसायी सुखदेव उम्र 40 वर्ष अपनी पत्नी सरोजनी देवी के साथ छत पर बने कमरे में सो रहे थे। देर रात अज्ञात बदमाशों ने कमरे में घुसकर सुखदेव पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे बगल में सो रही सरोजनी देवी जाग गई। जिसके बाद बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों के हमले के बाद सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई। वही पत्नी सरोजनी देवी भी गंभीर रूप से घायल है। महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।